आज मैं आपसे बात करूंगा। अब ठंड का मौसम आ गया है। दिसंबर का महीना है। ठंड और बढ़ेगी। इस ठंड के समय बच्चों को कई तरह की समस्याएं होती हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर शाकिल अहमद है। मैं ढाका मेडिकल कॉलेज के बाल विभाग का प्रोफेसर हूं। सर्दियों में मुख्य रूप से बच्चों को सांस संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं और इन समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या है अस्थमा या एलर्जी से जुड़ी समस्या। जब बच्चों को अस्थमा होता है तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। वे ठीक से सांस नहीं ले पाते। सांस छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनकी सांस की नली संकुचित हो जाती है। और जिन बच्चों में एलर्जी की प्रवृत्ति होती है, जिनके परिवार में सांस की एलर्जी का इतिहास होता है या और कोई सदस्य है, उनके मामले में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है और यह बीमारी रात के समय बढ़ जाती है। शाम से शुरू होती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है यह गंभीर हो सकती है। बच्चा रात में सो नहीं पाता। माता पिता भी साथ में सो नहीं पाते। पूरी रात जागते रहते हैं। देखा जाता है कि सुबह होते ही हमें फोन करते हैं या अस्पताल चले आते हैं। इसका इलाज यह है कि जब बच्चे को गंभीर सांस की तकलीफ के साथ लाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है या ओपीडी या इमरजेंसी में इलाज मिलता है। सल्बुटामोल से नेबुलाइज किया जाता है 20-20 मिनट के अंतराल पर 3 बार। ज्यादातर मामलों में बच्चों को इससे अच्छा सुधार मिल जाता है और साथ ही हम उन्हें स्टेरॉयड जैसी दवाएं और इनहेलर देते हैं। और जो बच्चा पहले से ही लंबे समय से अस्थमा का इलाज ले रहा है उसके इनहेलर बंद नहीं करेंगे। इनहेलर जारी रखेंगे। इनहेलर प्रिवेंटिव इनहेलर के तौर पर दिए गए हैं। स्टेरॉयड वाले इनहेलर भी जारी रखेंगे। छोटे बच्चों के मामले में माता-पिता को यह चिंता रहती है कि इनहेलर की आदत तो नहीं लग जाएगी। असल में इनहेलर की कोई लत नहीं लगती क्योंकि इनहेलर में कोई नशे की दवा नहीं होती, यानी कोई एडिक्टिव चीज नहीं है। इनहेलर में सल्बुटामोल इनहेलर और स्टेरॉयड इनहेलर होते हैं। सल्बुटामोल इनहेलर में जितनी दवा होती है वह खाने की दवा से 10वें हिस्से या 20वें हिस्से से भी कम होती है, यानी बहुत ही कम, और वह सीधे फेफड़ों में पहुंचती है जहां समस्या होती है। यानी जैसा मैंने शुरू में कहा था, सांस की नली संकुचित। हाँ, दिया गया सल्बुटामोल इनहेलर जब वहां दवा पहुंचाता है तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही सांस की नली फैल जाती है। तब बच्चा अच्छी तरह से सांस ले सकता है। देखा गया है कि अगर हम यह इनहेलर 3 बार इस्तेमाल करें और हर 5 मिनट के अंतराल पर 4 पफ दें, यानी 20 मिनट के भीतर, तो बच्चा लेकिन उसकी हालत से काफी हद तक राहत मिल सकती है। छोटे बच्चे जो इनहेलर नहीं ले सकते उनके लिए स्पेसर नाम की चीज होती है जो चोंगा जैसा होता है जिसमें मास्क होता है। मास्क बच्चे के मुंह पर लगाकर पीछे से इनहेलर का 1 पफ देना होता है। तब बच्चा सामान्य रूप से 5 बार सांस लेता है। इसी तरह 5 बार सांस लेना काफी है, या अगर बच्चा 1 बार गहरी सांस ले ले तो भी चलेगा। अगर बच्चा सांस रोककर 5 से 10 सेकंड तक रख सकता है तो अच्छा है, नहीं रख पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यह आमतौर पर हमारे यहाँ सर्दियों में अस्थमा का इलाज है। इसके अलावा सर्दियों में एक और समस्या होती है कि बच्चों को नाक में एलर्जी हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो बच्चे रात में ठीक से सो नहीं पाते, बेचैन हो जाते हैं और दिन में चिड़चिड़ी हो जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे तो दूध भी नहीं पी पाते। ऐसे में जिन बच्चों को सर्दियों में नाक में एलर्जी होती है, उन्हें एलर्जी के कारण जो धूल और अन्य चीजें होती है उनसे बचना चाहिए। सर्दियों में जल्दी से धूल जम जाती है। अगर घर में कारपेट है तो उसमें गंदगी और एक तरह के छोटे छोटे कीड़े जैसे निट्स पैदा हो जाते हैं। ये निट्स फिर सांस के जरिए शरीर में चले जाते हैं। अगर बच्चे कारपेट पर या मुलायम खिलौनों कंबलों के साथ खेलते हैं जिनमें अक्सर धूल जमा रहती है, तो सर्दियों में जब वे कंबल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद धूल सांस के जरिए उनके शरीर में चली जाती है। रात में इससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और नाक में एलर्जी भी शुरू हो जाती है। इस एलर्जी के लिए दवा आमतौर पर तभी दी जाती है जब अचानक समस्या हो जाए। उस समय नाक बंद हो जाती है, तब मैं एंटीहिस्टामिन दवा देता हूँ।
हम लंबी अवधि के इलाज के लिए इनहेल्ड नेजल स्टेरॉयड नहीं देते क्योंकि इससे और भी समस्याएं हो सकती हैं। तुरंत राहत के लिए हम डिकॉन्जेस्टेंट या नाक में ड्रॉप्स देने की सलाह देते हैं, जिससे नाक खुल जाती है और बच्चा अच्छा महसूस करता है। सर्दियों में बच्चों को सांस की और भी समस्याएं होती हैं। उन पर किसी और वीडियो में किसी और दिन आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए यहीं तक। सभी को धन्यवाद।